हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। शिव पुराण के अनुसार शिव चालीसा हिंदी अनुवाद के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठकर भगवान शंकर की मूर्ति या चित्र तथा इस पुस्तक में बने शिव यंत्र को ताम्र पत्र पर खुदवाकर सामने रखें। फिर चंदन, चावल, आग के सफेद पुष्प, धूप, दीप, धतूरे का फल, बेल पत्र तथा काली मिर्च आदि से पूजन करके शिव जी का ध्यान करते हुए निम्न श्लोक पढ़कर पुष्प समर्पित करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद पुष्प अर्पण करें। फिर चालीसा का पाठ करें। पाठ के अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार तुलसी या सफेद चंदन की माला से जप करें। जप के साथ अर्थ की भावना करने से कार्य सिद्धि जल्दी होती है। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहता अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला सदाकर संतन तत्वाला भालचंद्र मसोहतनी के कानन कुंडल नाग फनी के दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नाग फनी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंगगौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छाद लगाए, वसखाल वागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोह है। जिनके अंग गौरवर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है, जिन्होंने बाघंबर धारण किया हुआ है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मात की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंदी गणेश सोहता कैसे सागर मध्य कमल है, जैसे कार्तिक श्याम और गण व्याहु, या छवि को कही जात न गाऊ। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो पत्र तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की, तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया है। जब तारकासुर ने उत्पात किया, तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तुरशरानंद आप पठायो, लव निमेश महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विद्युत संहारा। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, तब ही कृपा करिलीन बचाई, किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। त्रिपुर नामक असुर से युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया था। दानिमा तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति कर सदाई, वेदमाई महिमा तब गाई, अकतनादि भेद नहीं पाई। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सकता। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रकट उदर मथन तेज ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, की न दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। समुद्र मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वाला पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजयी हो लंका विभीषण को दे दी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु दाखोई गोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। आपने एक कमल पुष्प
माया से लुप्त कर दिया तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूँ और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। हे नाथ, इस संसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरा उद्धार कीजिए। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करें। मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लीजिए। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है। आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन्य धन को दे सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमहुनाथ अब चूक हमारी। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं? मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण। योगी यत में ध्यान लगावे, नारद साधत शीश नवावे। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्न हरता हैं। योगी जन यति व मुनि जन आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पाल न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। यदि ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई क्लेश दुख नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतधाम शिवपुर में पावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर या पाठ करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहता अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हमारी। नित्य नेम कर प्राप्त ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अयोध्या दास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। यह जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर करिए। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मंगल छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिवई पूर्ण कीन कल्याण। हेमंत ऋतु मार्ग शीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। हर हर महादेव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।